अब पता नहीं तुम क्या सोच के वीडियो में आए हो, लेकिन अंधी भाभी की सीरीज में मजा आने वाला है। ये अंधी भाभी अपने सावन लगे गुसल खाने से नहा धोकर कमरे में आई है और ये अपने गीले बदन को पोंछने के लिए टॉवल ढूंढ रही है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और अंधी भाभी को ढंग से पोंछ के चला जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो कौन है क्योंकि चेहरा नहीं दिखाते। अगले सीन में एक और बंदा आता है जब वो तैयार हो रही थी और वो बोलता है तुम्हारा टॉवल जमीन पर क्यों पड़ा है। वो बोलती है अभी तुम देने आए थे तब मैं भूल गई। वो बोलता है मैं तुम्हें टॉवल देने नहीं आया था, शायद तुम भूल रही। ये सुन के भाभी की हालत खराब हो जाती है। वो सोचती है कि कौन पहुंच के चला गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा कौन है। जब अंधी भाभी ये सोच रही थी कि आखिर उनके गीले बदन को पहुंचा किसने है, तो उनके दिमाग में एक ऐसे बंदे की तस्वीर छप जाती है जिसे देखकर वो घबरा जाती हैं। हालांकि इस सीन में वो घबराई हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन वो सच में घबरा रही हैं। वैसे ये सीन देख के तो मैं भी घबरा रहा हूँ। घबराने के नाम पे घबला हो जाता है और अंधी भाभी का मूड भी बन रहा होता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनके बदन को कोई और ही पहुँच के चला गया तो उनका मूड खराब हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। इतने में वो दूसरा बंदा भाभी का हाथ पकड़कर नीचे ले जाता है। अब भाभी बड़ी टेंशन में है और उनको पता लगाना है कि आखिर उनको पहुंचा किसने था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अगले ही पल उसके छोटे भाई की बीवी वहाँ आती है और उसको अपना पति समझकर पकड़ लेती है और फुल करंट में अपना मूड बना लेती है। उसके छूने से बंदे की फीलिंग्स भी जाग उठती हैं और दोनों अपने मूड में आ जाते हैं। लेकिन दोनों के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कमबख्त लाइट थी और सारा मूड खराब हो गया। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर चौंक जाते हैं और आपस में माफी मांगकर वहां से कुट लेते हैं। ये उनकी पड़ोसन है जो अक्सर यहाँ आती है और ये है सुमित की नई नवेली दुल्हन सुनैना। शादी के कुछ दिन बाद धुएं की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो बन जाती है अंधी भाभी। अगले सीन में सुनैना यानी अंधी भाभी अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसके पति का भाई वहां आता है जिसे वो अपना पति समझती है और उससे प्यार करने को कहती है। वो हरामी मान भी जाता है और उसका चीर हरण करने लगता है। अगले ही पल वो दोनों एक माहौल बना लेते हैं जिसमें वो दोनों अपने रिश्ते की माँ बहन एक कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है और अचानक एक दिन उनके घर पुलिस आती है। वो सीधा सुनैना के बेडरूम में जाती है जहाँ उसी पड़ोसन की लाश पड़ी हुई थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में बताया था। पुलिस सबसे पूछताछ करती है तो विनीत बताता है कि ये हमारे घर से चोरी करके भाग रही थी, पैर मुड़ने की वजह से गिर गई, सर टकराया और मर गई। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस थोड़ी और सख्ती दिखाती है जिससे सुनैना एक ऐसा सच बताती है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनैना यानी अंधी भाभी बताती है कि वो अंधी नहीं है। उसने ये सारा नाटक अपने पति के बड़े भाई विनीत का प्यार पाने के लिए किया था। और एक दिन सुनैना अपने बेडरूम में बैठी हुई थी जो कि अंधी नहीं है। हर बार की तरह विनीत वहाँ आता है और उसको अंधा समझ के उससे प्यार करने लगता है। दोनों फुल मूड में आ जाते हैं और अपना हिसाब किताब बनाने लगते हैं। वो अपनी हवस में इतना खो जाते हैं कि दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आ जाती है और उन्हें इस हालत में देख कहती है आप अपनी भाई की बीवी के साथ ऐसा कुकर्म कर रहे हो? विनीत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करें। तभी सुनैना बोलती है प्लीज ये सब सुमित को मत बताना, इसे राज ही रहने दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन वो नहीं मानती। विनीत हड़बड़ी में उसको बेड पर गिरा लेता है और तकिए से दम घोट कर मार देता है। ये सारा झमेला सुनकर पुलिस सिर्फ एक ही बात कहती है तुम दोनों के हवस के चक्कर में एक मासूम लड़की की जान चली गई।